अभी सिकंदरा की जनता के लिए सेवा करने के लिए आया हूँ। राहुल गांधी जी ने मुझे भेजे हैं। जाइए सिकंदरा। महागठबंधन में महाकन्फ्यूजन। राजद के बड़े नेता के खिलाफ कांग्रेस ने उतार दिया प्रत्याशी। क्या चुनाव से पहले महागठबंधन में हो गई बड़ी टूट? पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर देख रहे हैं आप। महागठबंधन का अंदरूनी कलह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। गाहे बगाहे गठबंधन की खींचतान सामने आ ही जा रही है। एक बात तो स्पष्ट है, कंफ्यूजन तो है, और कंफ्यूजन भी ऐसा वैसा नहीं। एक ही जगह से कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं और राजद के भी। कहीं सिंबल देने के बाद वापस ले लिया जा रहा है, तो अब कहीं दोनों ही दल के प्रत्याशी नॉमिनेशन भी कर दे रहे हैं। इस कड़ी में सिकंदरा विधानसभा से एक दिलचस्प मामला सामने आया है, जहां से कांग्रेस और राजद दोनों के प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। कांग्रेस ने राजद के बड़े नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के खिलाफ ही प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी विनोद चौधरी यहां तक कह रहे हैं कि मुझे तो राहुल गांधी ने भेजा है। राजद नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण के नामांकन करने के बाद कांग्रेस से विनोद चौधरी नामांकन कर दिए। नामांकन के बाद विनोद चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद ही सुनिए। कोई चुनौती नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस कार्यालय बस राहुल जी के जो संवाद है उसको लेकर के पूरे सिकंदरा लड़ाई से लगता है कि बन नहीं रही है बात। सब चीज ठीक है। सब समय होते हुए सब ठीक हो जाएगा भैया, बताता हूँ मैं। से ही आपकी सबसे ज्यादा लड़ाई हो गई। सर नामांकन के लेकर जा रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा सर? अभी सिकंदरा की जनता के लिए सेवा करने के लिए आया हूँ। राहुल गांधी जी ने मुझे भेजे हैं। जाइए सिकंदरा। तो आपने सुना कि कैसे ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने इन्हें भेजा है। मतलब यह है कि शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर ही वो चुनावी मैदान में है। अब ऐसे में यह कैसा गठबंधन, और क्या इससे गठबंधन माना जा सकता है, और यह महागठबंधन के सेहत के लिए कितना ठीक है? उदय नारायण चौधरी जो राजद के इतने बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस मैदान में है, तो बाकी जगहों पर क्या स्थिति होगी और इसका क्या मैसेज आ रहा होगा? वैसे भी बड़े स्तर पर भी महागठबंधन में फूट नजर आ रही है। एक तरफ सहनी नाराज है, तो दूसरी ओर टिकट बंटवारे को लेकर अभी तक भी मामला बहुत स्पष्ट नजर आ नहीं रहा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक तो नहीं ही है। क्योंकि सहनी भी चाह रहे थे कि उनके हिस्से 60 सीट है, तो वहीं कांग्रेस का अलग डिमांड था। वहीं वाम दल भी अपने हिस्सेदारी को मजबूत करना चाह रही थी, तो वही राजद हमेशा की तरह बड़े भाई की भूमिका में रहना चाह रही थी। तो तमाम पेच जो है अब तक स्पष्ट नहीं हुआ, और इसी कारण हर जगह पे कंफ्यूजन दिख रहा है। कांग्रेस टिकट बात दे रही है उसी जगह पे राजद भी टिकट बात दे रही है। और सिकंदरा से तो यह दिलचस्प मामला सामने आ गया, जहां राजद के ही बड़े नेता के खिलाफ कांग्रेस ने प्रत्याशी उतार दिया, और सिर्फ प्रत्याशी उतारा नहीं गया बल्कि दोनों ने नॉमिनेशन भी कर दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि नॉमिनेशन वापस कौन लेता है, या फिर सिकंदरा में महागठबंधन बनाम एनडीए ना होकर कांग्रेस बनाम राजद की फाइट कहीं देखने को न मिल जाए। तो ऐसे ही बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स हम आपके बीच ला रहे हैं। जुड़े रहिए प्रभात खबर के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।